ग्वालियर में लक्ष्मीबाई कॉलोनी में स्थित गंगादास की बड़ी शाला राम जानकी मंदिर शहर भर में सैकड़ों बीघा भूमि इस मंदिर के नाम से दर्ज है। इस भूमि पर शहर में सक्रिय और बेलगाम भूमाफियाओं की नजर बरसों से रही है और प्रशासनिक मौन स्वीकृति के चलते भूमाफिया इस मंदिर की जमीनों पर कब्जा करने में कामयाब भी रहा है। अलग अलग लोगों द्वारा कई लिखित शिकायतें किए जाने के बाद भी इन जमीनों की बंदरबाट बदस्तूर आज भी जारी है। स्वयं मंदिर के महंत संत रामसेवक दास वर्ष 2012 से कई लिखित शिकायतें ग्वालियर कलेक्ट्रेट और नगर निगम को दे चुके हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य फरियादियों द्वारा भी कई लिखित शिकायतें तकरीबन सभी विभागों में की जा चुकी हैं। इसके बाद भी कोई कार्रवाई न होना प्रशासन की मौन स्वीकृति को दर्शाता है। आपको बताते हैं कि किस तरह होती है मंदिर की जमीन की बंदरबाट। यहाँ मंदिर की जमीन हड़पने के लिए लोगों के द्वारा कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, जो आपको बिंदुवार बताते हैं। पहला, भूमाफियाओं के द्वारा अपनाया जाने वाला पहला तरीका किसी भी प्रकार का मालिकाना हक न होते हुए भी केवल नोटरी के आधार पर जमीन बेच देना। इस तरीके से लक्ष्मीबाई कॉलोनी के पास ज्वालापुर क्षेत्र में पूरी की पूरी कॉलोनी बसा दी गई, जिसमें तकरीबन 100 से 150 के आसपास अवैध मकान बने हैं। यहाँ प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। दूसरा तरीका, भूमाफिया मंदिर की जमीन के पास वाले प्राइवेट सर्वे नंबर पर दूसरा तरीका, भूमाफिया मंदिर की जमीन के पास वाले प्राइवेट सर्वे नंबर पर रजिस्ट्री कर मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। प्रशासनिक लापरवाही और अधिकारियों की साठगांठ के चलते ये गोरख धंधा उजागर नहीं हो पाता। इसी हथकंडे के चलते मंगल नर्सिंग होम के पीछे न्यू चंद्र नगर क्षेत्र में शहर के बड़े भूमाफियाओं के द्वारा करोड़ों रुपए की जमीन हथिया ली गई। भूमाफियाओं के द्वारा अपनाया जाने वाला तीसरा हथकंडा होता है कोर्ट को गुमराह करना। दरअसल ऐसा व्यक्ति जो कि जमीन पर किसी प्रकार का मालिकाना हक नहीं रखता, उससे भी लिखित अनुबंध करा लिया जाता है। इसके बाद अनुबंध में लिखी गई समय सीमा निकल जाने के बाद क्रेता द्वारा न्यायालय में अपील की जाती है और अंततः न्यायालय में फर्जी दस्तावेज भी प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। इस उदाहरण के अंतर्गत आता है फूलबाग मेन चौराहे पर बना हुआ गाड़ियों का आलीशान शोरूम, जिसमें एसडीएम की फर्जी एनओसी लगाकर मंदिर की तकरीबन 20 करोड़ रुपए की भूमि को हड़प कर बना लिया गया गाड़ियों का आलीशान शोरूम। बहरहाल इन मामलों में अब फरियादियों को न्याय मिलने की उम्मीद है, क्योंकि प्रशासन द्वारा एंटी माफिया मुहिम जोरों पर चलाई जा रही है। और मंगल नर्सिंग होम के पीछे वाली जमीन के मामले में जब कुछ लोग नामांतरण कराने नगर निगम पहुंचे, तब नगर निगम पटवारी ने उनके नामांतरण निरस्त कर दिए और जिन लोगों ने धोखे से राजस्व के दस्तावेजों में अपने नाम इंद्राज करा लिए थे, वर्तमान में उनके नाम भी खसरों में से हटा दिए गए। एसडीएम सीबी प्रसाद का कहना है प्रशासन इस तरह के भूमाफियाओं पर लगाम लगाने के लिए तैयार है और ऐसे भूमाफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं अधिकारी और फरियादी। भारत समाचार के लिए ग्वालियर से अंशुल मित्तल की रिपोर्ट। जो मंदिर पेटे की जमीनों पर अतिक्रमण बड़ी चालाकी के साथ जो किया जाता है, जैसा कि देखने में आता है, तो उस बारे में अब जैसे अपना जो राम जानकी ट्रस्ट जो बड़ी शाला है, गंगादास की बड़ी शाला, इसकी काफ़ी ज़मीन पूरे शहर में देखने को मिलती है और काफ़ी ज़मीन ट्रस्ट के नाम पे है और सबसे ज़्यादा अतिक्रमण इसी ट्रस्ट की ज़मीन पर देखा गया है। तो उस संबंध में आपके द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? बोल श्यावल राम कृष्णदेव की जय। आज मालूम है आपके पहल के माध्यम से कलेक्टर महोदय जी या प्रशासन महोदय जी के बाद पहुंचती है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मठ मंदिरों की ज़मीन जो है वो उसकी रेख वेख करने के लिए, पूजा सेवा करने के लिए ज़मीन हमारे तो स्वयं स्वामित्व अधिपत्ति की ज़मीन है टेस्ट की, तो उस पर तो मालूम है सभी टेस्ट की संपत्ति ज़मीनों पे कब्जा हो चुका है। शासन प्रशासन को हम मालूम है 2012 से क्या हम 2006 बराबर देते आ रहे, आवेदन दिए हैं और ये आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे ले लें अभी लक्ष्मीबाई कॉलोनी के बगल में ही, ये ज्वालापुरा के बगल में, यहाँ पूरा मालूम है अतिक्रमण हो चुका है। ऐसे ही क्या नाम नर्सिंग होम जो मंगल नर्सिंग होम है रविनगर चंद्रनगर के, वहाँ पूरा अतिक्रमण हो चुका है। ऐसे ही गदाईपुरा में और छोटी साला के बगल में वो ज़मीन पड़ी है, उस पर हो रहा है। मतलब एक भी ऐसी मंगल नर्सिंग होम के पीछे जो अतिक्रमण हुआ है, उसमें एक बड़ी चालाकी देखने में ये सामने आई है कि किसी और जगह की रजिस्ट्री करके किसी और मतलब मंदिर की जगह में अतिक्रमण मतलब दे दिया जाता है, कब्जा दे दिया जाता है।
तो इसमें मुख्य आरोपी अपन किसको मान सकते हैं और कौन इसमें जिम्मेदार है महाराज? देखिए कि मालूम है क्या है कि जो रकबा नंबर 420 जो है उसमें थोड़ी बहुत बची है, तो उसके नाम से रजिस्ट्री करके और कब्जा माना 417 में दे देते हैं। तो ये सब भूमाफिया लोगों की एक टीम है और ये अतिक्रमण कराए जा रहे हैं और यहाँ तक है वो 420 की रजिस्ट्री को इसमें कोई नंबर नहीं डालते हैं, कब्जा यहाँ दे देते हैं। तो मेरा तो आपके माध्यम से शासन से निवेदन है कि मैं आवेदन दे रहा हूँ उस पर कार्रवाई की जाए और इतनी कार्रवाई कम से कम ये तो हो कि भगवान की पूजा सेवा और जनसन सेवा जो हो रही है, गौ सेवा हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं क्षति पहुंच रही है। तो इससे कुछ मिलेगा तो उससे पूजा सेवा में बराबर काम चलेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, पिछले काफ़ी समय से तकरीबन 7-8 साल से गंगादास शाला के मंदिरों पर, गंगादास शाला की मंदिर की ज़मीनों पर अतिक्रमण होने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, जिस क्रम में नगर निगम ने भी अतिक्रमणकारियों के नामांतरण निरस्त कर दिए हैं ज़मीन को मंदिर पेटे की मांगते हुए। फिर भी उस पर मकान बन रहे हैं, बने भी हुए हैं और शिकायतें भी सर लगी हुई हैं। तो उस संबंध में क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर? देखिए, गंगादास की बड़ी शाला वो राम जानकी गंगादास की बड़ी शाला ट्रस्ट के नाम से वो संचालित है, जिसका मैनेजमेंट ट्रस्ट करती है। और कुछ जानकारी तो मुझे है वहाँ की ज़मीन के बारे में, डिटेल पता नहीं है। आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया तो मैं तदनुसार कार्रवाई करूँगा। इसमें क्या हुआ कि एक्चुअली ट्रस्ट के ओरिजिनल रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट कलेक्टर महोदय होते हैं, लेकिन अभी 3 महीना पहले रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट के पावर हम लोग सभी एसडीएम को डेलीगेट किए गए हैं। फाइलें भी आई है, गंगादास बड़ी शाला की फाइलें हमारे पास आई हैं। उसमें 1-2 शिकायतें भी हमारे पास आई है। मैं तहसीलदार को लिख रहा हूँ इस संबंध में। यदि ट्रस्ट की ज़मीन खुर्द-बुर्द हो रही होगी या ट्रस्ट के नाम पर कोई गलत काम कर रहा होगा या सरकारी ज़मीन खुर्द-बुर्द हो रही होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। 2 वकील श्याम पाठक और मयंक पाठक और एक विभाग के एक रिटायर आरआई सुरेश शर्मा के नाम से उसमें रजिस्ट्री और वहाँ उनका कब्जा भी है उस ज़मीन में। नहीं, मैं रजिस्ट्री मतलब ट्रस्ट ने की है। ट्रस्ट ने नहीं की रजिस्ट्री, वो मतलब ऐसी ही मानी जाएगी? नहीं, ट्रस्ट को अपनी ज़मीन का रजिस्ट्री करने का अधिकार नियम में प्राप्त। ट्रस्ट ने रजिस्ट्री नहीं किए तो अवैध है, तो उसके रजिस्ट्री निरस्ती की कार्रवाई होनी चाहिए, ट्रस्ट को खुद करनी चाहिए। सर्वे नंबर 420 417 का रमटापुरा का जो विवाद आया था, मंगल नर्सिंग होम के पीछे जो पूरी कॉलोनी पड़ रही है, तो उसमें देखा जा रहा है कि जो मंदिर के जो महंत हैं रामसेवक दास गंगादास शाला के, उन्होंने भी इसको गंगादास की ज़मीन बताते हुए उस पर केस कर रखा है और शिकायतें भी की हैं। तो नगर निगम में भी उसका कुछ मामला आया था। नगर निगम में उसका संपत्ति कर जमा होने के लिए आईडी के संबंध में मामला आया था। तो चूँकि हमको पहले से जानकारी थी कि ये मंदिर पेटे की भूमि से संबंधित मामला है, इसीलिए हमने उसको निरस्त कर दिया था। उसमें आईडी भी हमारे द्वारा बनाई नहीं गई है, ना कोई संपत्ति कर लिया गया किसी प्रकार का। लिहाजा वहाँ जो मकान अभी बन रहे हैं लेटेस्ट में, वो तो अवैध ही माने जाएंगे। हाँ जी, यदि वो उसी भूमि में बनाए जा रहे हैं मंदिर की में, तो स्वतः अवैध ही है।